बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस लेकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो क्लियर है, पहले से ये बात चल रही थी। लेकिन बिहार का जो नया डीजीपी बनेगा, बिहार में जो चुनावी है विधानसभा में काफ़ी मायने रखेगा। नए डीजीपी की पोस्टिंग चुनाव में काफ़ी मायने रखेगी। देखिए, सीनियरिटी के आधार पर राजेश चंद्रा ड्राइव नष्ट अधिकारी है, केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है। क्या राजेश चंद्रा केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटेंगे? उसके बाद देखिए, दिनेश सिंह बिष्ट का नाम भी सीनियरिटी में है। उसके बाद सिंघल साहब को बनाया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डीजीपी का। एसके सिंघल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उसके बाद अरविंद पांडे का नाम है, 4 डीजीपी का नाम है। अब देखना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की जो राजनीतिक है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव दिखेगा, क्योंकि डीजीपी एक बहुत बड़ा पोस्ट है, मायने रखता है डीजीपी। और सरकार किसको डीजीपी बनाती है, क्या चुनाव आयोग का भी हस्तक्षेप डीजीपी बनाने में होगा, ये भी देखना होगा। उसके बाद जिस प्रकार से गुप्तेश्वर पांडे का जो प्रभाव पुलिस मुख्यालय में डीजीपी बनने के बाद था, क्या नए डीजीपी आते हैं तो किन अधिकारियों की जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के काफ़ी करीबी माने जाते थे, उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखेगी। ये भी अटकलें तेज हो रही है, काफ़ी तरह की बातें सुर्खियों में है। आईपीएस अधिकारियों में लगातार टेलीफोन के माध्यम से कई तरह की बातें सुर्खियों में आ रही है। अब देखना है कि बिहार में पुलिस का अगला मुखिया सरकार या फिर चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन डीजीपी चुनाव लड़ेंगे, ये तो बात क्लियर है। अभी डीजीपी का कुछ समय बाकी था, उनके रिटायरमेंट में समय बाकी था, लेकिन पहले ही, और ये लगातार ये बात काफ़ी दिनों से सुर्खियों में भी थी। अब देखना ये है कि बिहार में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की एक बड़ी लॉबी काम करती है कि आप जो नए डीजीपी बनेंगे उसमें आईएएस अधिकारी जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनका क्या रोल, अहम रोल रहता है, और नए डीजीपी बिहार का किनको बनाया जाता है। तो भागलपुर से दीपक नौरंग। बिहार की बड़ी खबर है, मंगलवार की देर रात मैं आपको बताता हूँ, शाम में ये सूचना मिली है कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस ले लिया है। वो अब चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं आरा या बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके जगह पर अतिरिक्त प्रभार में एसके सिंघल, संजीव कुमार सिंघल जो होमगार्ड के डीजी है, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं कि डीजीपी सीनियरिटी के आधार पर, यदि आप सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है, जो डीजीपी का जो पैनल है सीनियरिटी के आधार पर, तो राजेश चंद्रा साहब बहुत पुराने सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। कहीं विवादों में अपने नौकरी काल में नहीं रहे, वो बड़े ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। भागलपुर के डीआईजी वह 2004 में थे। उस समय एक सुनील मिश्रा एलआईसी एजेंट की हत्या एसएम कॉलेज रोड में कर दी गई थी। उसमें एक व्यक्ति जो एक बड़ा अपराधी था, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। राजेश चंद्रा साहब ने भागलपुर में डीआईजी रहते हुए काफ़ी अच्छे काम किए। पुलिस मित्र गोष्ठी लगाकर आम पब्लिक और पुलिस की दूरियों को कम करने का काम भी राजेश चंद्रा ने किया था। राजेश चंद्रा साहब केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एसके सिंघल साहब जो है, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उससे पहले उनके सीनियरिटी में दिनेश सिंह बिष्ट आते हैं, और उसके बाद अरविंद पांडे साहब आते हैं, 4 आईपीएस अधिकारी। अब देखना यह है कि अतिरिक्त प्रभार चुनाव तक एसके सिंघल को अतिरिक्त प्रभार रहता है। कल भीसी है, बुधवार को 12 बजे से पुलिस मुख्यालय में कोरोना महामारी को लेकर एक भीसी है पुलिस मुख्यालय में, जिसमें सभी डीआईजी, सभी आईजी, सभी एसएसपी उस भीसी में रहेंगे। तो अतिरिक्त प्रभार एसके सिंघल को दिया गया है, संजीव कुमार सिंघल को दिया गया है, तो वह भीसी में रहेंगे चुनाव तक। संभवतः यदि चुनाव आयोग डीजीपी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है तो एसके सिंघल प्रभार में रहेंगे, और मतलब जो जिनको प्रभार प्रतिनियुक्ति की जाएगी बाद में, हो सके कि चुनाव के बाद परमानेंट डीजीपी की पोस्टिंग किसकी की जाएगी, ये अपने आप में एक सवाल उठेगा। गुप्तेश्वर पांडे तो चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे के जो एक चहेते एडीजी रैंक के अधिकारी थे, जिनके बारे में लगातार कई तरह की बातें उठी, एक लेटर उन्होंने जारी कर दिया था
जिस लेटर को लेकर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता दिख रहा था, चुनाव का समय था, लेकिन कोरोना काल महामारी में वो एडीजी का लेटर कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। एडीजी अपने स्थान पर बने हुए रहे, उनका तबादला भी नहीं हुआ, लेकिन उस उक्त एडीजी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि कई अधिकारियों पर एडीजी ने कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं उस एडीजी की कार्यशैली से मुख्यालय के कई सीनियर अधिकारी नाराज दिखे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के बीआरएस लेने के बाद एसके सिंघल जो प्रभार लेते हैं, बिहार में आईपीएस जो अधिकारियों की जो एक लॉबी है वह किस तरह से काम करेगी और क्या इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखना ये भी है, ये भी एक बड़ी बात होगी कि जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव में काफ़ी अपराधियों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भी भेजा गया। अब ये भी कितने अपराधियों पर सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया। अब नए डीजीपी को पूरी तैयारी लेनी है चुनाव को लेकर कि आखिर चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई है। नए डीजीपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एसके सिंघल को, एसके सिंघल प्रभार में है। पूरे बिहार की राजनीतिक में बिहार के डीजीपी का पद बहुत मायने रखता है। आखिर अब यह देखना होगा कि सीनेटरी के आधार पर आने वाले समय में परमानेंट डीजीपी की पोस्टिंग में किसकी पोस्टिंग होती है, ये कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे बिहार में गुप्तेश्वर पांडे ने जैसे सोशल मीडिया पर दिया कि बुधवार को शाम में वह सोशल मीडिया पर लाइव आएंगे। कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर गुप्तेश्वर पांडे अपनी जिक्र करेंगे। और देखना यह भी है कि अब बिहार में मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अतिरिक्त प्रभार एसके सिंघल को दिया है। क्या चुनाव के बाद जो है डीजीपी की पोस्टिंग का प्रभार वह किसको देते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन राष्ट्रीय खबर ने एक हफ्ता पहले इस खबर को चलाया था कि बिहार के एक बड़े पुलिस अधिकारी चुनाव लड़ सकते हैं। काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही थी। डीजीपी ने, अब गुप्तेश्वर पांडे ने इस खबर का खंडन भी किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अचानक बीआरएस ले लिया और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, आरा या बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बातें भी आ रही है कि जदयू पार्टी से ये चुनाव लड़ सकते हैं, जदयू की पार्टी से इन्हें टिकट मिल सकती है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें हैं, लेकिन कहीं इस मामले में कहीं कोई पुष्टि नहीं है। पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय का जो डीजीपी का पद है ये सबसे मायने रखेगा। अभी अतिरिक्त प्रभार पर एसके सिंघल है और देखना है कि चुनाव तक अतिरिक्त प्रभार शायद एसके सिंघल साहब को ही रहेगा और उसके बाद परमानेंट डीजीपी की पोस्टिंग किसकी होती है ये देखना होगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।